प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझते हैं। इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। आपने बिना वोट किए सांसद दिया, वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, आप चुनाव में डकैती कर रहे हैं। इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है, जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लबोलुबाद ये है, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती है। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बकते चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पे वोट नहीं देना है, अपने पड़ोस के सौहार्द पे वोट नहीं देना है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना है? इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं, उसका गला घोट देना चाहते हैं, फिर किस बात का चुनाव? कौन सा चुनाव? कौन सा आम चुनाव? आप लोगों के हाथ में उसके अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए ये जो कैंपेन सॉन्ग है, इसमें आप कोई आसमानी बात नहीं सुन रहे। टोला सेवा, तालीमी मरकज, आंगनवाड़ी, आशा, ममता, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनके मानदेय की चर्चा हो रही है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैंडेज बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श में लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है। तो ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। तो अगर आप सचमुच इसके प्रति जवाबदेह अभी भी मानते हैं, भारत का संविधान, देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंच ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार, सब कुछ इस किताब से निर्धारित होते हैं। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाए। और जो कैंपेन सॉन्ग में जो मुद्दे हमने उकेरे उठाए, उन पर चर्चा हो तो बेहतर है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी, जो सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, जवाब तो आप लोग भी उसका नहीं दे रहे हैं। कौन सा सवाल है? वो लगातार मुद्दे गिना रहे हैं, उस पर आप लोग नहीं, आप बताइए ना, 2-3 बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात होता रहे कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को, इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं। बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे, जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके सवालों का क्या जवाब दे। आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पे आए थे ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे।
प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आईना रख करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता। मंगलसूत्र किस बात का भाई?